अध्याय 4 धर्म और धम। पहला भाग धर्म और धम। दूसरा भागा किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। तीसरा भाग बोधत जीवन पद्धति। चौथा भाग उनका प्रवचन। पहला भाग धर्म और धम। एक धर्म क्या है, दो धम धर्म से कैसे भिन्न है, तीन धर्म का उद्देश्य और धम का उद्देश्य, चार नैतिकता और धर्म, पांच धम और नैतिकता, छह केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, उसे पवित्र और व्यापक भी होना चाहिए। एक धर्म क्या है, धर्म रिलीजन शब्द एक अनिश्चित एवं अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। धर्म एक शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका कारण यह है कि धर्म अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरा है। प्रत्येक अवस्था में धारणा को धर्म कहा जाता है, हालांकि एक अवस्था में धारणा का वही अर्थ नहीं रहा है जो उसका अर्थ पूर्व अवस्था में था या आने वाली अवस्था में होने वाला होगा। धर्म की अवधारणा कभी निश्चित नहीं रही है, यह हर काल में बदलती रहती है। एक समय ऐसा था जब बिजली, वर्षा और बाढ़, जिनका घटित होना आदि मानव की समझ से परे था, इन तथ्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाने वाला कोई भी अनूठा कृत्य जादू कहा जाता था। अतः धर्म जादू के रूप में पहचाना जाने लगा। तब धर्म के विकास की दूसरी अवस्था आई। इस अवस्था में धर्म की पहचान मान्यताओं, कर्मकांडों, रीति रिवाजों, प्रार्थनाओं और बलियों से की गई। किंतु धर्म की यह अवधारणा व्युत्पन्न, अमौलिक व नकली है। धर्म का केंद्र बिंदु इस मान्यता के साथ प्रारंभ होता है कि कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो इन तथ्यों का कारण है जिन्हें आदि मानव नहीं जानता था और नहीं समझ सकता था। इस दूसरी अवस्था में जादू ने अपना स्थान खो दिया। आरंभ में यह शक्ति अपकारी थी, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि वह परोपकारी भी हो सकती है। चार, ये विश्वास व मान्यताएं, कर्मकांड, रीति रिवाज और बलियां एक परोपकारी शक्ति को संतुष्ट करने और एक क्रोधी शक्ति को शांत करने, दोनों के त्रय ही आवश्यक थे। आगे चलकर वह शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टिकर्ता कहलाई। तब धर्म की तीसरी अवस्था आई जब यह माना जाने लगा कि यही ईश्वर है जिसने इस संसार और मानव की सृष्टि की थी। इसके बाद धर्म में मान्यता भी प्रचलित हुई कि मनुष्य के पास एक आत्मा है और आत्मा शाश्वत है और संसार में मनुष्य के कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। संक्षेप में यह धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अभिप्राय है और यह अब यही दर्शाता है, ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, भ्रमित आत्मा का सुधार, प्रार्थनाओं, रीति रिवाजों, बलियों इत्यादि द्वारा ईश्वर को संतुष्ट करना। दो, धम से धर्म कैसे भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम कहते हैं वह धर्म कहे जाने से मूलतः भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम कहते हैं वह उसके सदृश है जिसे धर्मतत्व यूरोपियन रिलीजन या धर्म कहते हैं, किंतु दोनों के मध्य कोई विशेष समानता नहीं है। दूसरी ओर दोनों के मध्य अंतर बहुत अधिक है। इसलिए कुछ यूरोपियन धर्मतत्वज्ञ भगवान बुद्ध के धम को रिलीजन स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इस पर खेद करने की आवश्यकता नहीं है, हानि उनकी ही है। इससे भगवान बुद्ध के धम की कोई क्षति नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि रिलीजन में क्या कमी है। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम का विचार क्या है और वह धर्म या रिलीजन से कैसे भिन्न है। यह कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत है और मनुष्य को इसे अपने तक ही रखना चाहिए। किसी मनुष्य को इसकी सार्वजनिक जीवन में भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इसके विपरीत धर्म सामाजिक है। यह मूलभूत रूप से और आवश्यक रूप से ऐसा है। धर्म सदाचरण है जिसका अर्थ जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मनुष्य का और दूसरे मनुष्य के प्रति व्यवहार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक मनुष्य को यदि वह अकेला है तो उसे धर्म की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब दो मनुष्य एक दूसरे से परस्पर संबंध के साथ रहते हैं तो उन्हें धर्म के लिए स्थान अवश्य खोजना होगा, भले ही वे इसे चाहें या न चाहें। उन दोनों में से कोई भी इससे बच नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, समाज का कार्य धर्म के बिना नहीं चल सकता। समाज के तीन विकल्पों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। शासन के साधन हेतु समाज किसी भी धर्म को न रखने का चुनाव कर सकता है। यदि वह शासन का साधन नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है समाज अराजकता के पथ का चुनाव करता है। दूसरे, समाज पुलिस का शासन के साधन हेतु तानाशाही का चुनाव कर सकता है। तीसरे, समाज धर्म और जब कभी लोग धर्म का पालन करने में असफल रहें तो दंडाधिकारी का चुनाव कर सकता है। अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं है, केवल तीसरे विकल्प में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उन्हें धर्म रखना अनिवार्य है। अब धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रजा और करुणा। प्रज्ञा क्या है और प्रज्ञा क्यों। प्रज्ञा समझ या निर्मल बुद्धि है।
भगवान बुद्ध ने प्रजा को अपने धम्म की 2 आधारशिलाओं में से एक बनाया था क्योंकि वे अंधविश्वासों के घर के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा क्यों? करुणा प्रेम, दया, मैत्री है। क्योंकि इसके बिना समाज न तो जीवित रह सकता और न विकास कर सकता है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसे अपने धम्म की दूसरी आधारशिला बनाया था। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धम्म की यह परिभाषा धर्म की परिभाषा से कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी प्राचीन है, फिर भी कितनी आधुनिक है। कितनी आदिम, फिर भी कितनी मौलिक। किसी से भी उधार नहीं ली गई, फिर भी कितनी सत्य। प्रज्ञा और करुणा का एक विशिष्ट सम्मिश्रण तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म के मध्य यही अंतर है। 3. धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे एक ही और समान हैं या वे भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों के उत्तर 2 सूक्तों में पाए जा सकते हैं, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्खत के मध्य तथा दूसरा बुद्ध और पोठपाद के मध्य हुआ संवाद। तथागत एक बार के मध्य उनके अनुपीय नगर में विहार करते थे। तब यथागत ने पूर्वाहन में अपना चीवर धारण कर और अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि भिक्षा हेतु जाने के लिए अभी काफी जल्दी है, अतः वे विहार भूमि चले गए जहां भग्गव परित्राजक निवास करते थे और उसे आवाज दी। तथागत को आता देखकर भग्गव उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, कृपया संभवत आपको बैठना अच्छा लगे तो यह एक आसन आपके लिए तैयार है। उस पर तथागत बैठ गए और भग्गव एक अपेक्षाकृत नीचा आसन लेकर उनके पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर परित्राजक भग्गव तथागत से इस प्रकार बोला, कुछ दिन हुए, भगवान काफी दिनों पहले लिच्छवी का सुनक्खत मुझे मिलने आया था और इस प्रकार बोला था, मैंने अब तथागत को छोड़ दिया है, भग्गव अब मैं और अपने गुरु के रूप में उनके अधीन नहीं रह रहा। क्या वास्तव में यह ठीक ही है जैसा कि उसने कहा है? भग्गव यह ठीक ऐसा ही है जैसा सुनक्खत ने कहा है, तथागत ने उत्तर दिया। इसके आगे तथागत ने, कुछ दिन हुए, भग्गव काफी दिनों पहले नुसक्खत मुझसे मिलने आया था और इस प्रकार बोला, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। तथागत, मैं अब से अपने गुरु के रूप में उनके अधीन नहीं रहूंगा। जब उसने मुझसे यह कहा, मैंने उससे कहा, किंतु अब सुनक्खत, क्या मैंने कभी तुमसे कहा था सुनक्खत मेरे शिष्य के रूप में मेरे अधीन रहे? नहीं भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। या कभी तूने मुझसे कहा था कि मैं तथागत को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ? नहीं भगवान, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और न तूने भी मुझसे नहीं कहा, तो तू क्या है और मैं क्या हूँ जो तू मुझे त्यागने की बात करता है? मूर्ख कहीं के, इसमें स्वयं तेरा ही दोष नहीं है। सुनक्खत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे का अद्भुत चमत्कार प्रातिहार्य नहीं दिखाते हैं। क्यों? सुनक्खत, क्या मैंने कभी तुझसे कहा था मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो? सुनक्खत, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई अद्भुत चमत्कार प्रातिहार्य दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। या सुनक्खत, कभी तूने मुझसे कहा था, मैं तथागत को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ क्योंकि वे मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे अद्भुत चमत्कार प्रातिहार्य दिखलाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझसे कहा और तूने ही मुझसे कहा, तो मूर्ख मनुष्य, जो तू मुझे त्यागने की बात करता है, तू क्या सोचता है? सुनक्खत, चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे प्रातिहार्य दिखाए जाएं या नहीं, क्या मेरे धम्म की शिक्षा देने का यही उद्देश्य नहीं है कि इसका अनुसरण करने वाले को आगे से दुखों का संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो सकेगा? भगवान, चाहे इस प्रकार प्रतिहार्य दिखाए जाए या नहीं, निस्संदेह यही उद्देश्य है जिसके लिए तथागत ने धम्म की शिक्षा दी है। सुनक्खत, तब उस उद्देश्य के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, चाहे प्रतिहार्य दिखाए जाए या नहीं, तो तुम्हारे लिए उनका प्रदर्शन किस काम का होगा? देख मूर्ख मनुष्य, इसमें स्वयं तुम्हारा कितना अधिक दोष है। किंतु तथागत ने मुझको सृष्टि के आरंभ के विषय में कुछ नहीं बताया है। क्यों सुनक्खत, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था सुनक्खत मेरे शिष्य बन जा और मैं तुझे सृष्टि का आरंभ बताऊंगा? भगवान, आपने नहीं कहा। या कभी तूने मुझसे कहा था कि मैं तथागत का शिष्य बनूंगा क्योंकि वे मुझे सृष्टि का आरंभ बताएंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तू ही मुझे कुछ कहा, तो तू क्या है और मैं क्या हूँ? मूर्ख मनुष्य, कि तू उस आधार पर मुझे त्यागने की बात करता है, तू क्या सोचता है? सुनक्खत, चाहे सृष्टि का प्रारंभ बताया जाए या नहीं बताया जाए, क्या मेरे धम्म की शिक्षा का यही उद्देश्य नहीं कि इसका अनुसरण करने वाला अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे न बताएं, उन्हें बताएं या नहीं, निस्संदेह यही उद्देश्य है जिसके लिए तथागत ने धम्म की शिक्षा दी है, वह अपने दुख का नाश करेगा।
जब सुनखत उस उद्देश्य के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए या नहीं, तो तेरे लिए सृष्टि के आरंभ का बताना जाना किस काम का होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म रिलीजन मजहब का तो सृष्टि के आरंभ के बताए जाने से सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। 2 तथागत और पोठपाद के बीच हुई चर्चा में धर्म और धम्म के मध्य सामने आए अन्य भिन्नताएं। तथागत एक बार श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोठपाद नामक परिव्राजक रानी मल्लिका के उद्यान में दार्शनिक सिद्धांतों की सामान्य व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए बने सभागार में निवास कर रहा था। उनके साथ अनुयायी परित्राजकों की एक काफी बड़ी संख्या थी, कोई लगभग 300। तथागत और पोठपाद के मध्य एक संवाद हुआ। पोठपाद ने पूछा, तब भगवान यदि ऐसा ही है तो मुझे कम से कम इतना बताएं, क्या संसार है, क्या केवल यही सत्य है और अन्य मत मुक्ता मात्र हैं? तथागत ने उत्तर दिया, पोठपाद, मैंने कब कहा है कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मूर्खता है? इस विषय पर मैंने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तब उन्हीं शब्दों में पोठपाद ने निम्नलिखित सभी प्रश्नों को पूछा। 1, क्या संसार शाश्वत नहीं है? 2, क्या संसार ससीम है? 3, क्या संसार असीम है? 4, क्या आत्मा और शरीर एक ही हैं? 5, क्या आत्मा एक शरीर और शरीर भिन्न भिन्न है? 6, क्या तथागत मरणोपरांत पुनः जन्म लेते हैं? 7, क्या वह मरणोपरांत पुनः जन्म नहीं लेते हैं? 8, क्या वह मरणोपरांत पुनः जन्म लेते हैं और नहीं भी लेते हैं? 5, क्या वह मरणोपरांत न तो पुनः जन्म लेते हैं और ही पुनः जन्म नहीं लेते हैं? और इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने समान ही एक ही उत्तर दिया। पोठपाद, यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। किंतु तथागत ने इन विषयों पर कोई मत व्यक्त क्यों नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं है। यह धर्म से संबंधित नहीं है और यहाँ तक कि उचित आचरण के तत्वों को सुधारने में सहायक नहीं है, और न तो विराग में और न राग द्वेष से शुद्धि में और न शांति में और न हृदय को शांत करने में और न वास्तविक ज्ञान में और न मार्ग की उच्च अवस्थाओं की सूक्ष्म दृष्टि में और न निर्वाण में सहायक हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है। पोठपाद ने पुनः पूछा, तब तथागत ने किस विषयों पर व्याख्यात करना निर्धारित किया है? पोठपाद, मैंने प्रतिपादित किया है, दुख क्या है। मैंने प्रतिपादित किया है, दुख का समुदय मूल कारण क्या है। मैंने प्रतिपादित किया है, दुख का निरोध क्या है। मैंने प्रतिपादित किया है, वह मार्ग क्या है जिसके द्वारा दुख के निरोध अंत तक पहुंचा जा सकता है। और तथागत ने इन विषयों पर तथागत ने अपने उपदेश व्याख्यान क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि पोठपाद जिन प्रश्नों का समाधान किया है वे प्रश्न लाभ के लिए उपयुक्त हैं, धर्म से संबंधित हैं, उचित आचरण के प्रारंभ में सहायक हैं, विराग में, राग द्वेष से शुद्धिकरण में, हृदय को शांत करने में, वास्तविक ज्ञान में, मार्ग की उच्च अवस्थाओं की सूक्ष्म दृष्टि में और निर्वाण में सहायक हैं। इसलिए पोठपाद, मैंने ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत किया है। इस संवाद में यह स्पष्ट हो गया है कि धर्म रिलीजन मजहब की क्या विषय वस्तु है और धर्म का क्या विषय है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। 4, नैतिकता और धर्म रिलीजन या मजहब। नैतिकता का धर्म रिलीजन या मजहब में क्या स्थान है? वास्तव में सत्य यह है कि नैतिकता का धर्म रिलीजन या मजहब में कोई स्थान नहीं है। धर्म रिलीजन या मजहब के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज और बलि कर्म समाहित हैं। नैतिकता केवल उसी मध्य आती है जहां मनुष्य मनुष्य के संपर्क में आता है। धर्म रिलीजन या मजहब में नैतिकता मात्र शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए एक साहसिक हवा के झोंके की तरह आती है। धर्म एक तिकोना टुकड़ा है। अपने पड़ोसी के प्रति अच्छे बनो क्योंकि तुम दोनों ईश्वर के बच्चे हो। यही धर्म रिलीजन या मजहब का तक है। प्रत्येक धर्म रिलीजन या मजहब नैतिकता का उपदेश तो देता है, किंतु नैतिकता धर्म रिलीजन या मजहब का मूलाधार नहीं है। यह इसके साथ जुड़ा एक रेल का डिब्बा मात्र है। यह अवसर की आवश्यकता के अनुसार जोड़ दिया और पृथक कर दिया जाता है। इसलिए धर्म रिलीजन या मजहब में नैतिकता का कार्य आकस्मिक और प्रासंगिक है, जिसका कभी कभी प्रयोजन रहता है। अतः धर्म रिलीजन या मजहब में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है। 5, धर्म और नैतिकता। धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा उत्तर है, नैतिकता धर्म है और धर्म नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है तो भी धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो धर्म में ईश्वर का। धर्म में प्रार्थनाओं, तीर्थ यात्राओं, कर्म कांडों, रीति रिवाजों या बलियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धर्म का सार है। इसके बिना कोई धर्म नहीं है। धर्म में जो नैतिकता है वह मनुष्य मनुष्य के बीच मैत्री करने की सीधी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है कि मनुष्य नैतिकता का पालन करें।
यह स्वयं उसके अपने कल्याण के लिए है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मैत्री करे। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, इसे पवित्र और व्यापक भी होना चाहिए। एक वस्तु कब पवित्र होती है? वस्तु पवित्र क्यों होती है? प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था का हो या आधुनिक, कुछ ऐसी वस्तुएं या मान्यताएं हैं जिन्हें वह पवित्र मानता है और कुछ और अपवित्र। जब एक वस्तु या मान्यता पवित्र होने की अवस्था तक पहुंच जाती है तो इसका अर्थ है कि उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, निस्संदेह उसे निषिद्ध जानकर स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत एक वस्तु या मान्यता जो अपवित्र है, पवित्रता के क्षेत्र के बाहर है, का उल्लंघन किया जा सकता है। इसका अर्थ है कोई मनुष्य बिना किसी भय के या अंतःकरण की आशंकाओं को अनुभव न करते हुए इसके विपरीत कार्य कर सकता है। पवित्र का तात्पर्य है धार्मिकता, इसका अतिक्रमण करना एक अपवित्रीकरण है, धर्म मजरेहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। एक वस्तु को पवित्र क्यों बनाया जाता है? प्रश्न के क्षेत्र को विषय तक सीमित रखने के लिए पूछा जा सकता है। नैतिकता को पवित्र क्यों बना दिया गया? ऐसा प्रतीत होता है कि नैतिकता को पवित्र बनाने में 3 बातों ने अपनी भूमिका निभाई है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि इस बात में अंतर्निहित है, जिसे जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतात्मक जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। यह सामान्य जान है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के द्वारा हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। संघर्ष भयानक व दुखद रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और दुखद रहा है, उसमें केवल योग्यतम ही जीवित बचा है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल के दौरान किसी न किसी ने अवश्य यह प्रश्न उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे सशक्त ही सर्वश्रेष्ठ है? क्या जो निर्बलतम है, यदि उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए, तो क्या आगे चलकर समाज के कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ाने में वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता? प्रतीत होता है कि समाज की उस समय की प्रचलित अवस्था ने सकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न उठता है, निर्बल के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चल सकता था। इसी स्थिति में नैतिकता की उत्पत्ति और आवश्यकता छिपी हुई है। इसमें नैतिकता को पवित्र बनाया जाना ही आवश्यक था, क्योंकि वे पाबंदियां, प्रतिबंध मूलतः सर्वाधिक शक्तिशाली सबसे सशक्त व्यक्तियों पर लगाई गई थी। इसके अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक बनने के बजाय वह असामाजिक तो नहीं बन जाती है? ऐसा नहीं है कि चोरों के बीच कोई नैतिकता नहीं होती। व्यापारियों के मध्य भी नैतिकता होती है। एक जाति के लोगों में भी नैतिकता होती है, तथा डाकुओं के एक दल के मध्य भी नैतिकता होती है। किंतु यह नैतिकता अलगाव और अपने में ही सीमित रहने की भावना द्वारा व्यक्त है। जब यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों के संरक्षण के लिए होती है, तब यह असामाजिक होती है। इस प्रकार की नैतिकता का अलगाव और अपने तक सीमित रहने की भावना ही है जो इसकी असामाजिक भावना को मुक्ति प्रदान करती है। यही बात वहां भी सत्य है कि जहां एक समूह स्वयं अपने स्वार्थ संरक्षण के लिए नैतिकता का पालन करता है, समाज के इस समूह संगठन के परिणाम दूरगामी होते हैं। यदि समाज असामाजिक समूहों में बना रहेगा, तो समाज एक असंगठित और दलगत समाज ही बनकर रह जाएगा। एक असंगठित और दलगत अवस्था के समाज का खतरा यही है कि यह अनेक विभिन्न आदर्श और मानदंड निर्धारित कर लेता है। सामान्य आदर्शों और सामान्य मानदंडों के अभाव में समाज पूर्णतया सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। इतने विभिन्न आदर्शों और मानदंडों के होते हुए एक व्यक्ति के लिए मानसिक सामंजस्य बनाए रखना असंभव होगा। जब एक समूह की दूसरे समूहों पर प्रभुता उसके विवेकपूर्ण और आनुपातिक दावों का ध्यान रखने पर आधारित होती है, तो वह समाज को अपरिहार्य रूप से संघर्ष की ओर ले जाती है। संघर्ष को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी के लिए नैतिकता के सामान्य नियम समान हों, जो सभी के लिए पवित्र हों। एक तीसरा कारण यह भी है, जो नैतिकता को पवित्र और सर्वव्यापक बनाने की अपेक्षा रखता है, वह है व्यक्ति के विकास को सुरक्षित रखने के लिए। जीवन संघर्ष या वर्ग विशेष के शासन के अधीन व्यक्तियों के हित सुरक्षित नहीं हैं। दलगत व्यवस्था व्यक्ति को अविरोधी भावना प्राप्त करने से रोकती है, जो केवल तभी संभव है जब समाज के पास सामान्य आदर्शी, सामान्य जीवन माप हों। उसके विचार भटक जाते हैं और वह एकता को देखने के लिए मानसिक तौर पर बलातु और विकृत हो जाता है। दूसरे, दलगत व्यवस्था पक्षपात और न्याय की अस्वीकृति की ओर ले जाती है। दलगत व्यवस्था वर्गों के स्तर विन्यास की ओर ले जाती है। वे जो स्वामी हैं, स्वामी ही बने रहते हैं, और वे जो दासता में जन्मे हैं, दास ही बने रहते हैं।
मालिक सदैव मालिक बने रहते हैं और मजदूर सदैव मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी सदैव विशिष्ट अधिकारी बने रहते हैं और दास सदैव दास बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के लिए ही स्वतंत्रता हो सकती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका तात्पर्य है कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसका उपचार क्या है? इसका एकमात्र उपचार है कि भ्रातृ भावना को सार्वभौमिक रूप से प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृ भावना क्या है? यह कुछ नहीं है, बल्कि मनुष्यों के भाईचारे का दूसरा नाम है, जो नैतिकता का दूसरा नाम है। इसीलिए बुद्ध ने उपदेश दिया है कि धम्म नैतिकता है और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है।